अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मोहम्मद जुनैद के साथ जो जुल्म हुआ है यकीनन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि दोस्तों इस मुसलमान का जुर्म सिर्फ ये था कि ये लोगों की मदद कर रहा था अपने पैसों से, और दोस्तों इसकी वजह से इसकी सारी फैमिली को जेल हो गई। और दोस्तों इन्होंने जो बातें की है यकीनन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी भी इससे मिलने गया है और डॉक्टर जाकिर नाइक का भी इसी वाले से बयान है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम से कम लास्ट बार उनको हैंड से करता हूँ, उनके घर। कल शाम में मेरे घर पर पुलिस आई, मेरे पिताजी को लेकर गई उठा करके। मेरी बहन रहती है मेरठ में, उनके ससुर को और उनके देवर को उठा कर लेके गई। बहन भाई हैं, मेरे पिताजी माताजी, सबकी पासबुक वो जब्त कर लिए, सबके आधार कार्ड जब्त कर लिए। ये कह रहे हैं कि मेरे थाने में कि मुझको लाके यहाँ पे दो तो हम आपको छोड़ देंगे। सूरी थाने में वांटेड है? नहीं, मैं शून्य अपराधी। घर नहीं जाते हैं रोज? नहीं, घर नहीं जाता हूँ। मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं लोगों की यहाँ पे सेवा क्यों कर रहा हूँ। गाजियाबाद के जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर, उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये किन धाराओं में अपराध है। ज़रा पब्लिक को भी पता चले कि पानी पिलाना, खाना खिलाना कब से अपराध हो गया। एक और शख्स जो सोशल मीडिया पर आपने एक रील के ज़रिए उनको देखा होगा, पानी पिलाते हुए, खाना खिलाते हुए, चाय पिलाते हुए, हर वक्त यहाँ पर सबसे पहला जो स्टॉल लगा था यहाँ पर पानी और जो लोगों की सर्विस के लिए, सेवा के लिए, वो था जुनैद भाई का स्टॉल। लेकिन इस वजह से उनको क्या क्या झेलना पड़ रहा है वो हम जुनैद भाई से ही पूछते हैं। बताएं जब इसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है और कब से हो रही है? दिक्कत ये हुई, अभी तक तो सही चल रहा था, फिर सिर्फ पूछताछ वगैरह या ये थ्रेड वगैरह मिल रही थी। लेकिन कल शाम में मेरे घर पर पुलिस आई, मेरे पिताजी को लेकर गई उठा करके, और वो देर रात फिर उनको छोड़ दिया। उसके पश्चात सुबह 9 बजे फिर से मेरे पिताजी को पुलिस घर से उठाकर लेकर चली गई, और इसके बाद उनको नहीं छोड़ा। उसके बाद मेरी बहन रहती है मेरठ में, उनके ससुर को और उनके देवर को उठा कर लेके गई। ये मसूरी पुलिस है, गाजियाबाद जिले? गाजियाबाद ज़िले की मसूरी थाने की पुलिस। उसके पश्चात मेरे जो सभी बहन भाई हैं, मेरे पिताजी माताजी, सबकी पासबुक वो जब्त कर लिए, सबके आधार कार्ड जब्त कर लिए, और ये कह रहे हैं कि मेरे थाने में कि मुझको लाके यहाँ पे दो तो हम आपको छोड़ देंगे, इतना आप नहीं लाके दोगे। तो आप क्या मसूरी थाने में वांटेड हैं? नहीं, मैं शून्य अपराधी, शून्य, जीरो है, कोई अपराध नहीं है। अपराधी हम तो छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेरा कोई भी अपराध नहीं है, कोई भी शून्य। क्यों मसूरी थाने को क्यों जुनैद भाई की जरूरत पड़ी गई? वो इसलिए कि ताकि हम यहाँ पर सेवा ना दे सके। वो ये जो हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा बढ़ रहा है और शिक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि ये भाईचारा ना बढ़े और ये चीज़ें ना हो, क्योंकि इससे उनको नुकसान होता है। क्योंकि भाईचारा बढ़ेगा तो इससे उनको इनकी जो वो है उसमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप यहाँ से जो 34 दिन तो अभी हो गए, तो घर नहीं जाते हैं रोज़? नहीं, घर नहीं जाता हूँ। जब से मैं 6 तारीख को फर्स्ट कॉल था, जब मैं उसी में भी आया था, उस दिन भी बहुत, जून वाला? हाँ, 6 जून वाला, उसमें भी बहुत गर्मी थी। उसके पश्चात जो 20 तारीख से प्रारंभ हुआ है, उसके पश्चात से हम घर नहीं गए। 6 जून को आपने महसूस किया कि यहाँ बहुत क्राइसिस है, पानी वानी होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर्फ 5 बजे तक था, वो झेल लिया। लेकिन 20 तारीख को मेरी परीक्षा थी सुबह, तो मैं लेट आया 20 तारीख को। कर रहे हैं? हाँ, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम था एक, हाँ, उस जुडिशरी की भी तैयारी चेक कर रहे हैं और पेशे से अधिवक्ता भी हैं। उसके जब 20 तारीख को मैं आया परीक्षा के बाद, थोड़ा लेट आया, सेकंड शिफ्ट में थी मेरी, तो मैं देख रहा था यहाँ पे इतनी गर्मी और लोग मूलभूत आवश्यकता पानी के लिए भी फड़फड़ा रहे थे। तो मैंने सोचा यार, लोग देश के लिए, देश के हित के लिए और इतने बड़े कोज़ के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये प्यासे ही तड़प रहे हैं, प्यासे ही वो हो रहे हैं, तो मैंने तभी संकल्प ले लिया कि कुछ ना कुछ तो करना है। फिर हमने मिलजुल कर जो है एकजुट करके अपना स्टॉल लगाया। सबसे पहले पानी से शुरुआत करी, उसके बाद नमकीन, बिस्किट, स्नैक्स, और उसके बाद तो लोग जुड़ते गए। मतलब एक शुरुआत करने की देर थी। लोग कहते नहीं कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो वही वाली बात है। लेकिन उसका सिला ये मिल रहा है कि पुलिस के द्वारा
हमारा कोई अपराध नहीं। मेरे घर के ना मेरे पिताजी ना माताजी, घर में कोई भी अपराधी नहीं, शून्य अपराधी हैं। मेरे पिताजी को लेकर गए, कल शाम में लेकर गए, देर रात छोड़ दिया, फिर सुबह में फिर से लेकर गए, और उसके पश्चात मेरी बहन के ससुर को लेकर गए मेरठ से, और उनके देवर को लेकर गए मेरठ से गाजियाबाद मेरठ से उनको मसूरी लेकर आए। ये क्या चल रहा है? मतलब ये लोकतंत्र कहाँ है? क्या मतलब किस लिए लेकर जा रहे हैं? कोई तो कारण बताइए। मैं यहाँ हूँ, मुझे लेकर जाओ, और मैंने कोई गलती की है? मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं लोगों की यहाँ पर सेवा क्यों कर रहा हूँ। तो आप वकील हैं, आपको ये तो अपराध है नहीं किसी धारा में आता? हाँ, तो यही तो नहीं, उनकी नज़रों में तो ये अपराध है, क्योंकि उनका वो छिटक रहा है कि ये लोग एकजुट कैसे हो पा रहे हैं, लोग आपस में भाईचारा कैसे बढ़ रहा है इनका। तो वो एक चीज़ और बताइए जुनैद भाई, 34 दिन से पानी से लेकर अब खाने तक हर चीज़ चल रही है 24 घंटे राउंड द क्लॉक। तो शुरुआत कैसे हुई और कितने दोस्त मिलके कर रहे हैं, पैसे कैसे जुटा रहे हैं इसके लिए? 10, 15, 20, अब तो 25-30 लोगों की हमारी टीम हो गई है, और सब मिलजुल कर करते हैं। और कोई अब तो कहने की भी आवश्यकता नहीं, अब तो लोग स्वयं से ही ला रहे हैं। कोई पानी लेकर आ रहा है, कोई खाना लेकर आ रहा है, अब तो बहुत कुछ आ रहा है। अब हमें कुछ अब तो हम सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज करना है। बाकी अब बहुत अच्छा चल रहा। 20 तारीख के बाद से तो आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, उससे पहले बहुत हुआ। सबने उस 20 तारीख से पहले भी मिलजुल कर ही सब चल रहे। गाजियाबाद पुलिस को क्या मैसेज है कि ख़त्म हो गए तो आ जाएंगे, मिल लेंगे आपसे? हाँ, यही संदेश देना चाहते हैं। हम तो आपके हक के लिए भी लड़ रहे हैं सर। आपके घर में भी हम छात्र हैं। अब नीट के पूरे देश भर में नीट के लाख अभ्यर्थियों के साथ जो इतना अन्याय हुआ, परीक्षा लीक हुआ, उसमें चाहे पुलिस वाले का बच्चा हो, चाहे अधिवक्ता का बच्चा हो, डॉक्टर का बच्चा हो, जब तंत्र भ्रष्ट होता है ना, तो सभी चपेट में आते हैं, कोई नहीं बचता है। कि अगर पानी पिलाना, किसी को भोजन खिलाना अपराध है आपकी निगाह में, तो मैं ये अपराध एक नहीं 1000 बार करूँगा, 10,000 बार करूँगा, बार करूँगा, लाख बार करूँगा। और छात्रों के हितों के लिए हम लड़ रहे हैं। देश के भविष्य का सवाल है, उसके लिए हमें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो वो भी लगाएंगे। आप क्या कर लेंगे? ज़्यादा फांसी चढ़ा देंगे, घर बुलडोज कर देंगे, जेल भेज देंगे। अगर मेरे घर बुलडोज होने से, मेरे फांसी चढ़ने से लाख छात्रों के साथ अगर न्याय होता है, तो हम उसकी कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल। तो गाजियाबाद कमिश्नरेट की मसूरी पुलिस से लल्लन टॉप का भी सवाल है कि अपराध बताएं, जुनैद का क्या अपराध है? थोड़ा पब्लिक डोमेन में चीज़ें आएँ। उनके पिताजी, उनकी बहन, उनके बहन के ससुर, उनको बार उठाकर क्या अगर सिर्फ इसलिए ले जा रहे हैं, तो गाज़ियाबाद के जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर, उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये किन धाराओं में अपराध है। ज़रा पब्लिक को भी पता चले कि पानी पिलाना, खाना खिलाना कब से अपराध हो गया। दोस्तों, ये जुनैद हैं और इनका चेहरा जाना पहचाना है पूरे देश के लिए। इन्होंने सेवा, खिदमत, लोगों की मदद का जो एक काम किया है वो पूरे देश के सामने। और कल इनके आंसू मैंने देखे एक वीडियो में, ये किस तरह से फूट कर रो रहे थे। इनके साथ किस तरह से पुलिस ने इनको डिटेन किया, इनकी आंखों में पट्टी बांधी, 2 घंटों घुमाते रहे, और दूसरे दिन छोड़ा। पूरा परेशान करने के बाद मैं आज सुबह इनके साथ बैठा हूँ और इनकी आप बीती सुन रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि जुनैद नाम होने पे क्यों किसी के दिल में, सिस्टम के दिल में इतनी नफरत कैसे आ सकती? एक आदमी जो महीनों बच्चों की, छात्रों की खिदमत करता रहा, सेवा करता रहा, उन्हें खाना खिलाता रहा, उसने ये नहीं देखा कि कौन सा छात्र खाना खा रहा है। वो सिर्फ छात्र है, वो देश के किसी भी कोने से आया है, वो छात्र है। तो उसके लिए जुनैद अपनी पूरी टीम के साथ खड़े थे। और जुनैद की टीम में सिर्फ जुनैद नहीं थे, उसमें सरदार जी भी थे, उसमें मिश्रा जी भी थे, उसमें शर्मा जी भी थे, उसमें ईसाई भाई भी थे। असली हिंदुस्तान की जो तस्वीर है वो जुनैद ने देश के सामने रखी, और जुनैद पे हम सबको बहुत प्राउड है, बहुत फख्र है। जुनैद के साथ हम सारे लोग खड़े हैं। इस देश का हर अमन इंसान जुनैद के साथ खड़ा है, और जुनैद आप पर हमें फख्र है भाई। आप बिल्कुल डरिए मत, परेशान मत होइए। आपने जो किया है इसको सदियों तक याद किया जाएगा। इसी तरह लोगों की सेवा करते रहिए, खिदमत करते रहिए, देश के सामने एक अच्छे भारतीय नागरिक का उदाहरण प्रस्तुत करते रहिए। हम आपके साथ हैं, और आपने एलएलबी कर रखी है तो आप इस देश का कानून भी समझते हैं। तो ये कानून आपको इजाजत देता है, ये संविधान आपको इजाजत देता है, कोई सिस्टम आपको डरा नहीं सकता। हम सब आपके साथ, बिल्कुल। थैंक यू। जुनैद को एक लंबे समय से पुलिस इंटिमिडेट कर रही है,
उन्होंने अब फाइनली एक लीगल मदद ले करके उनका कोर्ट में भी आज हियरिंग हुआ है। वो यहाँ पे भी आने जा रहे थे क्योंकि वो अपनी बात यहाँ पे रखना चाहते थे कि किस तरीके से उनके फैमिली के माध्यम से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके फैमिली मेम्बर्स को उठा करके कभी मेरठ में कभी कहीं और रखा जा रहा है और बोला जा रहा है कि अगर जुनैद आएंगे तो ही आपको छोड़ेंगे। तो इस तरीके का इंटिमिडेशन स्पेसिफिकली लोगों के रिलीजन के बेसिस पे, लोगों के कास्ट के बेसिस पे दिल्ली पुलिस एक बड़े स्तर पे कर रही है। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जिस तरीके से भाजपा की राजनीति हर एक जगह पे देश भर में दिखाई देती है कि एक बदले की राजनीति, और उस बदले की राजनीति में वो सेक्शंस जिनको समाज में और मार्जिनलाइज किया जा रहा है, वो मुस्लिम प्रोटेस्टर्स, वो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, वो दलित स्टूडेंट्स हैं, जिनको नाम पूछ करके उनको बिहार पुलिस मारती है, पीटती है डिटेंशन के बाद भी। बंगाल में हो गया या दिल्ली में हम लोग जो देख रहे हैं, जिस तरीके का प्रोसिक्यूशन देख रहे हैं। तरीके से देश भर में प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन जो प्रोटेस्टर थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, FIR दर्ज हुई है, इसको कैसे देख रही हैं आप? ये साफ सीधे रूप से छात्र आंदोलन जो कि इस सरकार के अहंकार को तोड़ता है और उनके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेता है, उस छात्र आंदोलन के प्रति एक बदले की भावना से आने वाली राजनीति हो रही है। एक ब्रूटल स्टेट रिप्रेशन क्रैकडाउन अलग अलग राज्यों में हो रहा है, जहां पे स्पेसिफिकली मुस्लिम और दलित छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। पॉलिटिकल्स और स्टूडेंट एक्टिविस्टों को चिन्हित करके उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। ये सरकार का प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपनी द्वेष की भावना निकालना, बदले की भावना निकालने के अलावा और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया उस पर क्या कहेंगे? जो कह रहे हैं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के नहीं है उनको सिर्फ रिहा किया जाए तुरंत। इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि आज के समय में पूरे देश भर में किसी भी तरीके का पीसफुल प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ उठाना, एक सिंपल सा प्रोटेस्ट करने पे भी क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं। ऐसे प्रोसेस में वो लोग, वो आम छात्र जो कभी किसी प्रदर्शन में गए होंगे, जिनके ऊपर 144 के वायलेशन का लगा होगा, अनलॉफुल गैदरिंग का लगा होगा, ये तमाम चीज़ों के वायलेशन को क्या कोर्ट समझता नहीं है? क्या वो हमारे देश की न्याय व्यवस्था को नहीं समझता है कि स्टूडेंट्स होने के नाते, स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते स्टूडेंट्स के ऊपर होते हैं केसेस? और अगर आप इस चीज़ को एक शर्त बना देंगे तो आप तो ये चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स हैं या जो छात्र नेता हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं वो सालों साल जेल में रहें, और ये आपका छात्र आंदोलन से बदला निकालने का आपको शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा। इस चीज़ के बदले में आप छात्रों को जेलों में भर रहे हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं प्रतीत होता है। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद टारगेटेड, मतलब आइडेंटिटी बेस्ड टारगेट किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जिस तरीके से भाजपा की राजनीति हर एक जगह पे देश भर में दिखाई देती है कि एक बदले की राजनीति, और उस बदले की राजनीति में वो सेक्शंस जिनको समाज में और मार्जिनलाइज किया जा रहा है, वो मुस्लिम प्रोटेस्टर्स, वो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, वो दलित स्टूडेंट्स हैं, जिनको नाम पूछ करके उनको बिहार पुलिस मारती है, पीटती है डिटेंशन के बाद भी। बंगाल में हो गया या दिल्ली में हम लोग जो देख रहे हैं, जिस तरीके का प्रोसिक्यूशन देख रहे हैं, वो स्पेसिफिकली उन इलाकों में हो रहा है जैसे कि ओखला, सीलमपुर, इन इलाकों में चिन्हित करके स्टूडेंट एक्टिविस्टों को जेलों में अंदर रखा गया, डिटेन किया गया और उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है। जुनैद का खाना खिलाने वाला जुर्म इतना बड़ा हो गया कि उनके घर वालों को उठा लिया गया। जुनैद को एक लंबे समय से पुलिस इंटिमिडेट कर रही है। उन्होंने अब फाइनली एक लीगल मदद ले करके उनका कोर्ट में भी आज हियरिंग हुआ है। वो यहाँ पे भी आने जा रहे थे क्योंकि वो अपनी बात यहाँ पे रखना चाहते थे कि किस तरीके से उनके फैमिली के माध्यम से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके फैमिली मेम्बर्स को उठा करके कभी मेरठ में कभी कहीं और रखा जा रहा है और बोला जा रहा है कि अगर जुनैद आएंगे तो ही आपको छोड़ेंगे। तो इस तरीके का इंटिमिडेशन स्पेसिफिकली लोगों के रिलीजन के बेसिस पे, लोगों के कास्ट के बेसिस पे दिल्ली पुलिस एक बड़े स्तर पे कर रही है। इसके खिलाफ भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। जुनैद भाई का खुद का केस चल रहा है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका केस चल रहा है। हम देखते हैं कि जब लॉयर मदद करने जाते हैं निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन में स्टूडेंट्स की, उनके साथ मारपीट होती है। मानिक जो एक लॉयर हैं जो आज यहाँ पे आने वाले थे, उनके साथ ही खुद मारपीट होती है। तो इस सरकार को अगर आप एक क्रिमिनल स्टेट कहेंगे
तो आप कम नहीं कहेंगे। ये वही सरकार है जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर पैलेट गन्स छोड़ने पे भी नहीं बाज आती है, और उसके बाद स्टूडेंट्स से झूठा अश्योरेंस करके कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी प्रोटेस्टर्स के ऊपर, वो अपने अश्योरेंसेस पे वापस जाती है और स्टूडेंट्स को भारी मात्रा में अलग अलग कोनों से इंटिमिडेट करती है, उनकी प्रोफाइलिंग करती है उनके धर्म और जाति के नाम पे। ये चल रहा है। यहाँ भी आने स्वागत हो रहा है जो संसद में, क्या कहेंगे? सरकार अपने वादे से फिर रही है, तो अब क्या आपका एक्शन प्लान है, किस तरह से इसको आगे ले जाएंगे? जैसा कि हमने बोला कि जो भी अश्योरेंसेस सरकार ने हमें दिए हैं, जिसमें ये चीज़ शामिल है कि किसी भी प्रदर्शनकारी के ऊपर किसी भी एनडीए शासित राज्य में, भाजपा शासित राज्य में कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो पास्ट केसेस होंगे उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा। ये अश्योरेंसेस पे हम उन्हें होल्ड करेंगे, और जब तक सारे लोग रिलीज़ नहीं हो जाते हैं, उनके खिलाफ जो पुलिस केसेस हैं वो वापस नहीं होते हैं, तब तक अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन शेड्यूल्ड भी है और वो एज शेड्यूल चलेंगे जब तक रिलीज़ नहीं होते हैं सब लोग। तब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता, कुछ दिनी भाई है जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ के थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और ज़रिया बना पीस चैनल, जिस पे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह, जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था, और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला, जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड के यहाँ कोई एक किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नेगलेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हज़ारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुँचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊँगा। और जब मैंने पीस चैनल देखा, तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता नहीं था। जो ज़िंदगी चल रही है वो ज़िंदगी मेरे लिए काफ़ी थी। माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना, वो कुछ भी नहीं है। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है ना, वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के दायरे में है। लेकिन असल ज़िंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। और मेरा हिंदू रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि मौत के बाद न जाने कितने सारे जन्म हैं। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते? हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है? हिंदुज़म हमें यह बताता है कि हमारे भगवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस ज़मीन पर आए, इस ज़मीन पर वो खुद आए। भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज़ रिटर्न करके नहीं दिया। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, सारे भाइयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने ज़रूर। क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं छोड़ी। उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी।
तो भगवान बेहतर लिख सकते थे कि ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे? दूसरी बात, इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। ए से अमेरिका भी होता है, ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका, जहाँ पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हम, उनके क्रिएशन के बाद उनके जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पा ली थी, तो जीत पा ली थी उसके बाद, यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुज़म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहाँ पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुज़म क्यों नहीं है? तो ये सारी चीज़ें, ये इस्लाम जो हमें सिखाता है, इस्लाम का जो मैसेज है, वो सारी चीज़ें हमें ये सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है, वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपने कहा माशाल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका, माशाल्लाह आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल। माशाल्लाह। आप पे कोई ज़बरदस्ती कर रहा है? कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फैक्शन है, विदाउट एनी प्रेशर। विद योर हार्ट, माशाल्लाह। आप तो शहादत के कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से, माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाल्लाह ताला। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया। और आप जो कहना चाहते थे, यूपी में कई लोग आपको जानते, ये लाइव टेलीकास्ट है पूरे दुनिया में, और हमारी व्यूअरशिप तकरीबन 10 करोड़ है, 100 मिलियन। इट इज़ द लार्जेस्ट वॉच्ड स्पिरिचुअल चैनल, रिलीजियस चैनल इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मजहबी चैनल, क्रिश्चियन चैनल से भी ज़्यादा और दिगर इस्लामी चैनल से भी ज़्यादा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह, और इस देश में भी करोड़ों लोग देखते हैं, और जाहिर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे। जी। आपने शहादत सिर्फ यहाँ लाखों लोग के सामने नहीं दिया, आज का मजमा माशाअल्लाह जी, अल्लाह जानता है कितने लोग हैं, लेकिन लाखों की तादाद है, एक सैलाब है। इनके अलावा करोड़ों लोग पीस टीवी पे देखते, उनने भी आपकी शहादत को सुना, आपके शॉर्ट मैसेज को सुना। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी दे, लेकिन आखिरत में और बेहतरीन ज़िंदगी दे। और आप जानते हैं कि आपने दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया, क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरत की ज़िंदगी इस दुनिया से बेहतर है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस ज़िंदगी में भी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों क़िना अज़ाबिन्नार। मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस ज़िंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे, और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। शुक्र जी। मेरे कुछ दोस्त कुछ भाई है जो मेरा नाम मुस्तफ़ा के लिए बोल सकते, तो ये नाम कंटिन्यू कर सकते। मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम। भाई साहब चाहते हैं कि मुस्तफ़ा अच्छा नाम है, बिल्कुल अच्छा नाम है जी। मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है, और आप अपने आप को मुस्तफ़ा बुला सकते हैं माशाल्लाह। गुजारिश आपसे कि एक हिंदी में कुरान शरीफ अगर मुझे मिले। ज़रूर, आप अगर स्टेज पे आ सकते हैं मैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
तो मेरे प्यारे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो इस मोहम्मद जुनैद के बातें तो आप लोगों ने सुन ली है। इसके साथ यकीनन जुल्म हुआ है दोस्तों। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की मदद कर रहा था और ये भी बिना देखे कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सब की मदद कर रहा था। लेकिन दोस्तों भारत में इसे जुर्म माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये इसकी कोई जुर्म नहीं थी। इसके सिर्फ़ और सिर्फ यही जुर्म था कि ये लोगों की मदद कर रहा था और इसकी वजह से इसे उठाया गया, जेल हो गई, इसके माँ बाप को उठाया गया, इसके फैमिली को उठाया गया। तो दोस्तों यकीनन ये जुल्म ही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और इमरान प्रतापगढ़ी भी इससे मिले, इमरान प्रतापगढ़ी की बातें भी आप लोगों ने सुन ली कि ये भी जुनैद के साथ है। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा लेक्चर भी आप लोगों ने सुनी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और इस तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।